ही है कि हम इनका नागपुरी कर छठा वीडियो के कर ले तो जे सचिवालय लिखबे जे 6 to 8 टीचर कर एग्जाम लिखबे उ कर ले, या फिर जे दरोगा कर तैयारी करत हैं जे स्नातक स्तर में नागपुरी ले हैं उ मन ले है के। और ध्यान दो इकर में हम इन व्याकरण कर भी प्रश्न ले ही, कवि परिचय कर भी प्रश्न ले ही, लोकगीत कर भी राव के प्रश्न लेवल है, कहानी कर भी लेवल है। तो ध्यान दो 5 गो प्रश्न आवी, लेकिन 5 प्रश्न कर बाल कर खाल भी निकलाल जाई। इकर राव इकर पूरा गारंटी रही, जैसे कि हम जैसे पढ़ाई ला तो कोई बात के एकदम पूरा खींच के तोड़ के एक एक अक्षर के समझाइला, वैसने इको समझावा से ले वीडियो में बनल रहू और आराम से समझू, स्किप करे कर कोई जरूरत नहीं के ऊपर समझू कि कितना कंटेंट राउर के मिलते, कितना राउर क्लियरिटी आवते, कितना सफाई होते गंदगी कर इके राउरे ध्यान रखब। और इकर पूरा जो कोर्स है, इकर पूरा नागपुरी का जो कोर्स है जेकर में राउर के कवि परिचय पूरा कंप्लीट है, सारा कविता कंप्लीट है, पूरा व्याकरण कंप्लीट है, सारा कहानी कंप्लीट है, नाटक कंप्लीट है, राउर के पूरा कर पूरा गीत कंप्लीट है, कविता और गीत जे ही पढ़ी उकर कवि और गीतकार ओहो मन कर परिचय के कंप्लीट करवाए दे, ध्यान रखब। और एखन जे है हम इनकर संस्थान में मात्र 999 में दुर्गा पूजा कर ऑफर चलते से ले ई कोर्स मिलते मात्र राउर के 999 में। नीचे कोर्स है, कोर्स कर लिंक है, वहां से जाओ और परचेज कर लो। कभी भी कोर्स कर जे मूल्य होएला हिने हुने होते रहेला, ऊपर भी जा सकेला। ध्यान दो नीचे जाकर गारंटी रखे, लेकिन ऊपर जाकर पूरा गारंटी है। जो पहला क्वेश्चन है वही प्रकार से लेवल है, ध्यान दो। अब रावरे मन के तो स्क्रीन में दिखत हुई के कर बाप सुई देवत रहे। पहला ऑप्शन है शिवा, दूसरा ऑप्शन है भोलवा, तीसरा ऑप्शन है भोला और चौथा ऑप्शन है रंथू। तो जल्दी से इकर आंसर के रावरे पटापट टपाटप एकदम कालिकू टाइप करो तो इकर सही जवाब हो जाए बाबू भोलवा। का हो जाए? भोलवा। देखो कहनी में तो ठीक है भोला लिखल है, कहनी में तो भोलवा नागपुरी है से लेके भोलवा मारब, भोला राव रे हिंदी हो जाए। अब देखो शिवा जे लिखल रहे जो कहनी हमिन पढ़ रही है ना, तो वहाँ शिवा लिखल रहे तो जैसे शिव हमिन ऐसा लिखिला, लेकिन राव के पता हुई कि नागपुरी में तालब श कर प्रयोग न खे। जे मैंने हमारे से नागपुरी व्याकरण पढ़े मन के अच्छी तरह के समझाही कि अगर तालब श कर प्रयोग होवेला, ये भी याद रखू राव रे। जब वीरेंद्र महतो और शकुंतला मिश्र कर बुक पढ़ब तो वहाँ लिखल है नहीं होवेला, लेकिन जब नौरंगी जे कर किताब पढ़ब तो हुआ होवेला। कंडीशन अप्लाई है, कंडीशनल अप्लाई की कहाँ होवेला, और जब एग्जाम में देवी नहीं कि कहाँ होवेला तब वो बेरा रावरे पूरी तरह से फंस चुका हुआ। एक एक अक्षर नौरंगी जी कर किताब के हम पढ़ाए दे। अब चलो ई क्वेश्चन ऊपरे के कर बाप सुई देवत रहे तो याद रख बोलवा कर बाप सुई देवत रहे। ई कौन कहनी है के तो याद रख कबाड़ी वाला ती कहनी कर नाम है के बाबू रद्दी कागज। का नाम है के? रद्दी कागज कर साथ रावरे का बेच देविला बाजार में कबाड़ी वाला के काटी। कहे कर मतलब कौन किताब में है ये कहानी, तो याद रख अभी कहानी है कौन में? काटी में। इकर मुख्य पात्र के है के तो हे भोलवा के है के भोलवा। इकर दादाजी शादी कर रहे हैं बुंडूकर चेदुगो नचनी मन से। याद रख अभी जो कहानी है कह इकर लेखक के है कह तो याद रख बीपी केसरी। का नाम है के? बीपी केसरी, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। और जो कहानी किताब है काटी उकरो संपादक के है कह तो हे है कह के तो बीपी केसरी। ध्यान दो कोर्स के एक एक अक्षर के कंप्लीट करके जाओ एकदम 4 से 5 गो या फिर 10 गो राउर के अर्थ पूछी कि कर अर्थ का होएला, बूट कर अर्थ का होएला है ने, बूट के कहल जाएला, या फिर कह दे छौर के कहल जाएला, बरद के कहे ना, बोदा के कहे ना। अगर ये सब के डेगा के हिने पहुंची तो वह एग्जाम में भी राउरे डेग जाओ। 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट है बाबू, जहाँ तक हमके लागत है लिखल न के, लेकिन हमके अनुभव है कि 10 लाख से प्लस स्टूडेंट है सचिवालय में। टीचर में वैसने मारामारी चलते से ले ध्यान दे के पढ़ब अस्थिर से, डेरुआत नहीं। अगर राउर के लागत है कि हम डेरुआत तो याद रखब इके कहे ना क्राइम पेट्रोल, सतर्क रहिए। हाँ राउर के सतर्क करल जाते बाबू, गड़बड़ हो सकेला। नागपुरी में कारक कर कितना प्रकार है, नागपुरी में कितना गो कारक कर बताल जाए। तो देखो नागपुरी कर पीडीएफ दे ही, लेकिन नागपुरी चैप्टर के हम नहीं पढ़ाई पाई थी। कारण है इकर कुछ और, लेकिन गड़बड़ाए जाते। लेकिन इस सप्ताह पूरा कोशिश करब कि कारक के जरूर पढ़ाए दो। यूट्यूब में एकदम फ्री मिली वाला ये जो कारक रही ना फ्री मिल जाए, टेंशन में लो, या फिर कोर्स में चल जाए देखल जाए वही बरा। तो नागपुरी में कारक कर कितना प्रकार है तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है
6। तो याद रखब नागपुरी में जो कारक कर संख्या होएला तो बहुत कन्फ्यूजन छोड़ा छोड़ी मैंने मार फोन करे, ए सर बताइए ना सर, ए सर बताइए ना सर, ए सर बताइए ना सर, वो तो ऐसा बोले, वो तो ऐसा बोले, एकदम ढेसा ढेसी चले ना। याद रखब नागपुरी में जो कारक है ओकर संख्या 7। कितना है? 7 है कारक कर संख्या। ध्यान रखब एगो प्रश्न जे दरोगा में आए रहे, दूगो प्रश्न आए रहे, से ले रहा के बताती कर्म कारक के कर से आ रहे, कर्म कारक कर चिन्ह का होवेला नागपुरी में तो के होवेला, का होवेला बाबू? याद रखब क से कर्म और क से के। और एगो आ रहे पूछ रहे और के संप्रदान कारक ले कौन विभक्ति कर प्रयोग होवेला, कौन चिन्हा कर प्रयोग होवेला? तो याद रखब ले के कर प्रयोग है रे, ले। तो क से कर्म, क से के और स से संप्रदान उकर ले। याद रखब उकर ट्रिक का है ले है। एगो प्रश्न जे और आए रहे दरोगा में, वो क्वेश्चन के थोड़ा ध्यान से सुनब और कोशिश करब बताए कर, हम रुकब थोड़ा देर के लिए। बताओ कोनो वाक्य में क्रिया कर होवेक में कर्ता कर बगरा सहयोग कौन कारक करेला? कोनो वाक्य में क्रिया कर होवेक में कर्ता कर बगरा सहयोग कौन कारक करेला? ऑप्शन उस सातों है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, एकदम रुको मत। अगर वीडियो के बाद में भी देखो तो देखती तो लिखे कर कोशिश करूँ, लिखू यह राउर टेस्ट है के कोनो वाक्य में क्रिया कर होवेक में कर्ता कर बगरा सहयोग कौन करेला? तो याद रखब करण कारक करेला। जब चैप्टर पढ़ाब तो पूरा डिफाइन कर दो, टेंशन मत लो। ई भी दरोगा में आए रहे। अब जे बाकी क्वेश्चन है वो हमर बट से अपादान कर माने का होवेला और के पूछल जाई। अपादान कारक में अपादान कर मतलब का होवेला, कारक में अपादान कर मतलब का होवेला? तो याद रखब जुदा होवे का होवेला, जुदा होवे अलग होवे है ना, उके अपादान। अ से अपादान, अ से अलगाव। उकर बाद अगला प्रश्न है अपादान कारक कर अपादान कारक में कौन सा विभक्ति होवेला? तो याद रखब ले से करेला, ले और से, ले और से। हमर जितना कोर्स है इसने हंसी हंसी पढ़े बाबू, हंसी हंसी एकदम पूरा उड़ा दे। हम पढ़ाई ला नहीं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा करवाते हुए पढ़ाई ला आपके राउर के मजा आना चाहिए। ये नहीं कि बोझिल लागत है, 3 घंटा वीडियो सुन ली और थक गए, कहले कि नहीं जी अब तो तू 3 दिन नहीं पढ़बो, ऐसा नहीं। मतलब पढ़ ली और लागे चाहिए क्या इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये चीज़ होना चाहिए पढ़ाई में। अब पढ़े वाला के पूरा मजा आना चाहिए। जे मैंने तारीफ करते रहे ना हमारे मन का कोटि कोटि धन्यवाद रही हमारे बट से। वो मैंने बहुत तारीफ करे, सर मजा आ गया, सर मजा आ गया, बहुत अच्छा लगेला। वही हमारे लिए सबसे बड़का पुरस्कार हो जाला। अगला जो क्वेश्चन है नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म कब हो रहे? रावरे पढ़ी नईमुद्दीन मिर्दाहा बूढ़ा व्यक्ति है ने कोरोना काल में इनकर देहांत होलक। टोपी लगात रहे, मुसलमान रहे, ई जे रहे रसखान रहे, नागपुरी का रसखान रहे, कृष्ण भक्ति में लीन रहे। ये वृंदावन भी जाए रहे। पूरा इनका कवि परिचय में राउर के बताए, पूरा कहानी बताए दी, कैसे कैसे नौकरी होलक, कैसे कैसे वो कहानी होलक, कैसे उनके राज के कृष्ण भगवान सपना देवे। पूरा कोर्स में डिटेल है, पूरा डिटेल है। मजा नहीं आवी तो जे बोलब से हायर जा दूर थे, जे बोलब से का लिखल है नईमुद्दीन मिर्दाहा कर जन्म कब और कहिया हो रहे? मतलब कब मतलब कहिया हो रहे? तो ध्यान दो, पहला ऑप्शन है 14 जून 1936, 21 अप्रैल 1936, 1 जुलाई 1933, 30 जुलाई 1922। तो जे भाई बहन मनी जगह बैठ हैं, चाहे कल बिहाने देखा है, नरसू बिहान, परसू बिहान, नेरा लगता है, बेंजारा लगता है, तब भी आपको टिक मारना है बाबू। टिक मारिए, रुकिए मत, एकदम मारिए। सोचिए कि अब ये हो रहा था, बोलिए है ना। यहाँ पर टाइप कीजिएगा ना, हाथ खिलेगा, हाथ खुलेगा। ये मत सोचिए हम तो इसको जानते हैं। एक बार टाइप करके देखिए और कंटेस्ट हो जाएगा। याद रखिएगा नईमुद्दीन मिर्दाहा जो हैं उनकर जन्म हो रहे बाबू कब? 14 जून 1936 के इनकर जन्म होलक। और इनकर जे जन्म हो रहे वो कहाँ हो रहे? तो जल्दी से टाइप करब। इनकर जन्म बेड़ो में हो रहे। और के गांव करना बता के बेड़ो कर कौन गांव में हमरे कर नईमुद्दीन मिर्दाहा जी कर जन्म हो रहे। नईमुद्दीन मिर्दाहा जी बहुत ज्ञानी प्रवृत्ति कर व्यक्ति रहे। तो गांव का नाम रहे, गांव का नाम रहे क आकार का दम कर दो कादो। कादो मतलब होएला हम इनकर गांव घर में जे खेत बाड़ी में जे कीचड़ होएला ने उके हम इन कादो कहेला। कादो जोरा गांव, कौन गांव? कादो जोरा गांव बेड़ो में हो रहे। याद करके रावरे फट से बताओ इनकर आयो कर का नाम रहे? इनकर आयो कर का नाम रहे? इनकर माए कर का नाम रहे? उके आयो कहल जाला। फट से बताओ, झट से बताओ, पट से लिखू। तो याद रखब जे मैंने लिख ली बहुत अच्छा, जे मैंने नहीं लिखे ओगरते ही एखन फट से लिखू। महन 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 बीबी का नाम रहे? इनकर माए का नाम महन बीबी। और इनकर पिताजी का नाम का रहे? फट से लिखू, फट से लिखू। बहुत अच्छा नाम है इनकर पिताजी का भी।
याद रखब। इनकर पापा का नाम रहे, फट से लिखो 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 लिखो, एकदम रुके के नखे बाबू, फटाफट लिखते जाओ, मजा करो, इंटरेस्ट में रखो, पढ़ाई में रोचकता रहना चाहिए ताकि मजा आवे। राउर के भी हम के भी फट से लिखो। तो उनका नाम रहे जे मैंने लिख ली, बहुत सुंदर, शेख अमीरुद्दीन। का नाम रहे? शेख अमीरुद्दीन मिर्दाहा। याद रखब। पदाधिकारी कार्यालय रांची रहे, उकर में कौन पद में काम करते, फट से लिखो, एकदम आराम से, एकदम फटाक से लिखो। पदाधिकारी कार्यालय रांची में ये कौन पद में काम करते रहे, एकदम टाइप करो, फटाफट फटाफट टपाटप एकदम टाइप करो, तो एकदम टक 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 जल्दी से। पदाधिकारी कार्यालय रांची में कौन पद पर रहे। अगर ये सब राउर के कंप्लीट नखे तो भैया 1 नंबर राउर के भीतरे मिला देवी, 1 नंबर राउर के डुबा के रख देवी, एग्जाम नहीं निकली। याद रखब। मोहरीर कौन पद पे रहा है? मोहरीर कर पद में रांची पदाधिकारी कार्यालय में रहे। राजस्व विभाग में नौकरी करत रहे। कहाँ? खुट्टी में। कहाँ करत रहे? खुट्टी में। इनके झारखंड में नागपुरी भाषा का रसखान करल जाएला। ये बहुत बड़का कृष्ण भक्त रहे। ये नागफेली मेला और एगो मेला लागेला हम इनका छिलका रोटी ले जो फेमस है, वो मेला के कहले रामरेखा मेला में अपन बुक के फ्री में बांटत रहे। कौन? नईमुद्दीन मिर्दाहा जी। बहुत ज्ञानी प्रवृत्ति कर व्यक्ति, इनकर से हम इनके सीख लेवे के चाहिए। अगला जे प्रश्न आवत है बाबू, अगला जे प्रश्न आवत है, प्रश्न के देखू और उसके भीतर कर कंटेंट के देखू। राजस्थानी लोकगीतों के विद्वान कौन है? ये क्वेश्चन जे मैंने नहीं पढ़ो, मैंने नागपुरी लोक साहित्य या नागपुरी लोक संगीत, वो मन के भारी लगी। वो मन के कितना क्वेश्चन आएगा, 12 को आएगा, देख लेंगे। वही 12 नंबर में जो 1 नंबर रही ना, खेला कर दे, खेला होबे कर सिस्टम हो जाएगा। ध्यान दो। राजस्थानी लोकगीत के विद्वान के है कहें तो पहला ऑप्शन है सत्येंद्र, दूसरा ऑप्शन है चंदवाल पारिक, तीसरा ऑप्शन है पंडित सूर्यकिरण पारिक, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर सत्या गुप्ता। फटाफट लिखूं, एकदम रुकू मैं। आप रावरे पढ़ो अब तो जरूर लिखब, नहीं पढ़ो अब मतलब गड़बड़ है। जाओ कोर्स में लो, एकदम आराम से, एकदम अस्थिर से पसैर के रह के पढ़ाई। जे मैंने हमारे से कोर्स ले उमन से रह पूछ सके, एकदम आराम से और व्यवस्थित ढंग से, एक अक्षर कहीं नहीं डेगवाही रह के, बस ये समझ लो। इकर सही आंसर जे हुए ने बाबू, उनका नाम है कि पंडित सूर्यकिरण पारिक। का नाम है कि पंडित सूर्यकिरण पारिक। और सूर्यकिरण पारिक जे रहे वो राजस्थानी गीत के लिख रहे हैं, राजस्थानी गीत में भाग उग बता रहे हैं। तो याद रखब, राजस्थानी गीत के कितना भाग में बांट रहे हैं बाबू? 29 भाग में बांट रहे हैं। कितना भाग में बांट रहे हैं? 29 भाग में बांट रहे हैं। और यह जगह एक चीज लिखल है, देवी देवताओं और पितरों के गीत कौन से गीत के अंतर्गत आते हैं, राइक रहे। तो याद रखब उके का कह रहे हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर और कमेंट यहाँ भरब। देवी देवताओं और पितरों के गीत को कौन सा गीत है, मतलब कौन सा गीत के अंतर्गत आता है, राउर के लिख के आवेक है। इनकर अनुसार डिवाइड है। तो देखब एक बार थोड़ा सा ध्यान दो। सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार कितने होले? सर्वाधिक झारखंड में जो लोकप्रिय संस्कार होएला न, कई गो होवेला? तो याद रखब 16 गो। और हम इनकर गांव में जब शादी होएला कितना दिन पहले शुरू होएला? 15 दिन पहले। ध्यान रखब। सर्वाधिक लोकप्रिय संस्कार झारखंड में कितने है? तो 16 है न लोकप्रिय संस्कार, जेकर में जीवन से लेकर मतलब गोद भराई से लेकर मरण तक है, विदा करे तक है। और दूसर बात याद रखब, हमिन गांव घर में जब शादी होएला तो कई दिन पहले शुरू हो जाला नागपुरी क्षेत्र में शादी विवाह? 15 दिन, 15-16 रहे समझा ली। साधारण लोकगीत के कतई वर्ग में बांटल जाए? साधारण लोकगीत के कतई वर्ग में बांटल जाए? फट से लिखू, टप से लिखू, एकदम फटाफट, रुको मैं जल्दी से। साधारण लोकगीत के कितना वर्ग में बांटल जाए? तो याद रखब 3 वर्ग। कै वर्ग? 3 वर्ग। जे मैंने नहीं लिखे पा रही, गड़बड़ है, जाओ कोर्स के ले लो। अखनो कोर्स प्रमोट नहीं करती, पढ़ा ही तब कहती। और दूसरा बात, एखन ऑफर चलते सेल जोर डालती कि 999 में है, फटाक से ले लो, रेट बढ़ जाए तो फिर मत कह कि सर कोर्स का दाम आप बढ़ा दिए, कोर्स ज़्यादा कहोगे। एकदम कम में और बहुत सुंदर से बता है। रावरे उंगली खड़ा कर सके लगे सर आप ठीक नहीं पढ़ाएं, खड़ा हो के बोलूँ, यूट्यूब में बोल दो, जे हो देखल जाए। हाँ, चक्की पीसते समय के गीत, चरखे के गीत कौन सा गीत है? उनका अनुसार राउर के ई क्वेश्चन में बताया है, चक्की पीसते के समय के गीत, चरखे के गीत कौन समय कर गीत है कि इको राउर के बताया के, ये भी कमेंट एरिया में राउरे भरब। चलो अगला प्रश्न जे आवत है वो ई प्रकार से है, वो है हम इनका व्याकरण कर। का है? व्याकरण कर। स्थानवाचक अव्यय कै कर उदाहरण लागे। तो जे व्याकरण है, बार बार हम वीडियो बोले फिर बोलती, बोल कही रही तो बोलती। वीरेंद्र महतो कर किताब, शकुंतला मिश्र का किताब, फादर पीटर शांति नौरंगी की किताब, तीनों बुक
हर चैप्टर कर अलग अलग वीडियो बनल है, याद रखब। तीनों बुक कर, तीनों बुक के पढ़ाई, जैसे काल पढ़ाई तो तीनों से मिला के पढ़ाई, याद रखब। तीनों कर एक एक अक्षर के पढ़ाई, यह बता दो, एक एक अक्षर मतलब एक अक्षर भी क्रॉस करल न के कोई स्टूडेंट से पूछ लो, तीनों बुक के पढ़ाई अक्षर अक्षर। जे मैंने हमारे स्टूडेंट है उमन की कर में दिक्कत नहीं होगी काले कि नौरंगी जी से भी क्वेश्चन बहुत अभी, अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो हुए हमके दिखे। अब बहुत एक बार नौरंगी जी कर किताब के खोल के देख लो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वहाँ से, हर डेग में एगो क्वेश्चन निकला, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा बुक है। स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण काला के अब तब हुआ हिने, तो याद रखब स्थानवाचक अव्यय कर उदाहरण का है के हुआ। हुआ हुआ मतलब कैसे, हुआ मतलब वहाँ, हुआ मतलब का होला वहाँ, नहीं गईला वहाँ जाओ तो स्थान की इंडिकेट कर ली कि नहीं, वहां बैठो रौरे स्थान की इंडिकेट कर ली, सेल ही स्थानवाचक अव्यय है। अव्यय कर कई गो भेद बताल जाए तो याद रखब अव्यय में 4 गो शब्द तो 4 गो भेद है इकर। ऊ रोज भात खाएला में कौन अव्यय है, एगो बताती क्वेश्चन देवती जल्दी से बताओ। ऊ रोज भात खाएला में कौन अव्यय है, ये जिस वाक्य बोली कर में ऊ है, रोज है, भात है, खाएला, इकर में से कौन अव्यय है के, तो जल्दी से लिखू। ऊ रोज भात खाएला में कौन अव्यय है, तो याद रखब रोज। रोज का है के, रोज मतलब डेली प्रतिदिन है ना, उर्दू शब्द के रोज है ना, तो रोज होवी। कहियो कोनो अव्यय लागे, जैसे एगो आवेला ने पूछ रहे दरोगा में कहियो, या फिर कोनो कोनो अगला दिन या दूसरा तीसरा चौथा दिन पूछ रहे, केकरो से पूछे तो बता रहे हैं, तो कहियो कौन सा अव्यय है के, तो याद रखब, या फिर कोनो कौन सा अव्यय है के, काल। कहियो मतलब कभी भी, समय इंडिकेट कर ली, कोनो कोनो दिन कर ली, नहीं तो याद रखब ई का है के राउर कालवाचक है के। आगे है ऊ पेड़ के आलक और सुत गेलक में कौन अव्यय है, ऊ पेड़ के आलक और सुत गेलक, वह पढ़ के आया और सो गया में कौन अव्यय है, जल्दी से बताओ, फटाफट लिखो तो, लास्ट क्वेश्चन है कि एकदम टाइप करो, घर में बैठ के 4 दिन के बाद भी देखती तब भी टाइप करो, रुको मत, ना रुकेगा ना झुकेगा, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा वाला मोड में आ जाओ एकदम, है नहीं। 1.5 महीना है और जगह एखनो, 2.5 महीना में पूरा दुनिया हिला सकीला बाबू, कोई टेंशन रखे, पूरा कोर्स कंप्लीट है। वीडियो के लगाओ और अथी होला ने बड़का वाला साउंड बॉक्स फिट कर दो, बहुत मजा आई कहानी सुने में, कविता सुने में, एक एक अक्षर कर शब्द बताई, मजा नहीं अलग तो उंगली खड़ा कर दो। चाहे जैसे ही के पढ़ाई उसने हम झारखंड जीएस में पढ़ाई, झारखंड जीएस का हमारा कोई वीडियो उठा के देख लो। और क्या हम झूठ नहीं बताती, खरवार कर वीडियो बना रही, खरवार कर वीडियो से ऐसा मैंने प्रभावित होना ना कि हमके वो है ना कि सर मेरे लिए एगो लड़का को जब खरवार है ना, तब बता के पड़ेला बाबू हम खरवार ना लागी, तब मैंने जाना ओ खरवार नहीं सर, तो इतना अच्छा डिटेल कैसे जान गए, कैसे बता दे रहा जाए कि हमारे वीडियो देख लो, झारखंड सेक्शन में भी एकदम पूरा ईमानदारी पूर्वक पढ़ा है, पूरा वीडियो बनल है, झारखंड कर भी हिंदी व्याकरण जो क्वालिफाइंग पेपर उकरो पूरा वीडियो बनल, सब कर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ऊपर के आलक और सुत गेला कौन अव्यय है के, ये क्वेश्चन आवल रहे हिंदी में, तो क्या हम नागपुरी में कन्वर्ट करी, झूठ नहीं बोली रहा। समुच्चय बोधक का नाम है, की कर अव्यय कर समुच्चय बोधक। और लास्ट क्वेश्चन, रांची कर निकट खुटी है में कौन अव्यय है, रांची कर निकट खुटी है में कौन अव्यय है, जल्दी से लिखू। रांची कर निकट में खुटी है कौन अव्यय है, रांची कर निकट में कौन अव्यय है, खुटी है नहीं, खुटी है तिकर में कौन अव्यय है, तो याद रखब संबंध बोधक। संबंध बोधक बताते ना कि रांची कर निकट है खुटी, रिलेटिव रिलेट करत है, रिलेशन बना दो थे, तो याद रखब संबंध बोधक है। ई प्रकार से हम इनकर ये 6वां वीडियो रहे बाबू, जो बहुत आराम से चल गलक। इकर से पहले बहुत सारा वीडियो बना है, मैं सब जब 5 को बना है, और भी वीडियो है। प्ले लिस्ट में जाओ, हमारे यूट्यूब चैनल का नागपुरी लोक साहित्य कर प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पूरा वीडियो पड़ल है, जाए क्योंकि एंजॉय करूँ, देखो मजा आ जाए, बहुत अच्छा लगी। इकर के साथ हमारे वीडियो ये जगह समाप्त होलक। राहुल कोटि कोटि धन्यवाद है ने। राहुल मैंने कमेंट जरूर करब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करे मत भूलब।